बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जी इम्पोर्टेंट है बिकॉज के मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट है कल। और आपको पता है कि मार्केट में इस वीक में एक प्री अनाउंसमेंट रैली आप कह सकते हैं पहले ही बन चुकी है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो जिसमें मार्केट प्रेडिक्ट कर रही हो कि आपकी कुछ ना कुछ रिडक्शन हो सकती है, वो इधर 50 बेसिस पॉइंट हो या 100 बेसिस पॉइंट हो, और फिर अनाउंसमेंट में जो सा वो अपोजिट कोई जो सा वो डिसीजन आए, तो फिर डेफिनेटली मार्केट उसमें जो सा वो नेगेटिवली रिएक्ट कर सकती है। प्लस मार्केट इस वक्त वैसे भी ऑल टाइम हाई के पास है, तो यहाँ मार्केट को एक बहाना चाहिए होता है एक इमीडिएट करेक्शन का। बट करेक्शन डजेंट मीन कि उसमें कोई पैनिक की ज़रूरत है कि मार्केट कोई बेरिश ट्रेंड में चली जाएगी, क्योंकि ओवरऑल चीज़ें ठीक चल रही हैं। बट एट द सेम टाइम कल के लिए इम्पॉर्टेंट है कि थोड़ा सा वेट किया जाए, देखा जाए कि अनाउंसमेंट क्या आती है, क्योंकि उस अनाउंसमेंट की बेस के ऊपर फिर आपकी ट्यूसडे ऑनवर्ड जो सा है वो मूवमेंट जो सा है वो बनेगी मार्केट की। दूसरा, कल के लिए दिन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आपका कल OGDC का और अपको का रिज़ल्ट है। दोनों हैवी वेट्स हैं। दोनों में अगर पॉजिटिव मूवमेंट है तो समझें कि इंडेक्स जो है वो 200 300 400 पॉइंट की इजीली जो है वो एक मूवमेंट बना देता है आइदर साइड। अगर पॉजिटिव साइड पे जाएंगे तो पॉजिटिव साइड पे इंडेक्स मूव कर जाएगा, अगर इनमें प्रेशर आएगा, करेक्शन आएगी, तो इंडेक्स नेगेटिव साइड पे आ जाएगा। तो कल ट्रेडिंग सेशन के दौरान ये दो रिज़ल्ट एक जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, और आफ्टरवर्ड जो है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट। तो ये चीज़ें थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और कुछ छोटे स्टॉक्स जिनमें कुछ मटेरियल इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं, कुछ रिज़ल्ट ऐसे हैं कि जिनको अब आप टारगेट कर सकते हैं अंडर 5 अंडर 10 वैल्यू के, जो कि आने वाले जो सा है महीनों में, इमीडिएटली नहीं लेकिन आने वाले चंद महीनों में आपको अच्छा गेन देंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं फ्राइडे की मार्केट को, जिसने 771 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग दी। KSE 100 ने 72,742 पे जो सा ना जी इंडेक्स ने जो सा क्लोज़ किया है। अगेन ऑल टाइम हाई पे है इस वक्त इंडेक्स, और वॉल्यूम भी अच्छे हैं। अब आप याद करें, एक टाइम था जब हम डिस्कस करते थे कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी अगर मिल जाए तो मार्केट में पूरा पोटेंशियल है कि मार्केट जो सा है वो आपका 70,000 भी क्रॉस कर सकती है। उस वक्त बात करते थे जब 50,000 पे थी मार्केट, और 55,000 पे थी, इवन 60,000 पे थी। रीज़न ये थी कि देखें, वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखें तो 2017 में मार्केट ने 54,000 का एक हाई लगाया था, और उस वक्त डॉलर का रेट देख लें आप, 100 कंसिडर कर लें। अब आप डॉलर का रेट देखें तो उस लिहाज से अगर मार्केट की वैल्यूएशन देखें तो मार्केट में पोटेंशियल इंडेक्स वाइज तो बहुत है अभी भी। और अभी भी अगर आप देखें तो आप ये भी देख रहे होंगे कि यार उस वक्त 54,000 पे मार्केट खड़ी थी, और अटक रिफाइनरी वहाँ 500 पे होता था। ठीक है जी, OGDCL आपका शायद 200 से ऊपर होता था। बहुत से स्टॉक इस तरह मैं आपको गिना सकता हूँ जो कि अभी भी उन रेट्स पर नहीं है। तो अभी तो मार्केट का इंडेक्स जो है 72,000 पे जा चुका है, उससे ऊपर जा चुका है, 73,000 के पास है। और रेट अभी भी कई स्टॉक्स हैं जो कि अभी भी शायद 25% वैल्यू के ऊपर खड़े हैं, कोई 50% पे खड़ा है, कोई अभी भी अपने ऑल टाइम हाई के पास नहीं आया। तो रीज़न उसकी यही है कि इन टर्म्स ऑफ डॉलर जब आप इसकी वैल्यूएशन देखते हैं तो अभी भी मार्केट का इंडेक्स जो है वो उन लेवल्स पे नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला अगेन उम्मीद यही की जा सकती है कि अगर चीज़ें इकनॉमिकली बेहतर चलती हैं और आगे आपका इंटरेस्ट रेट में भी जो है वो रिवर्सल आता है, तो वो हर रिवर्सल जो है मार्केट को बूस्ट देता जाएगा। और ख़ासतौर पे वो सेक्टर जो कि डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं इससे, और काफ़ी अरसे से आप कह लें कि मूवमेंट ही बना सक रहे, थोड़े से डल हैं, उनमें फिर आप एक्टिविटी देखेंगे, और वो एक्टिविटी अब मार्केट को आगे फर्दर फिर जो है ना वो ड्राइव जो है वो करेगी। तो कल के लिए तो थोड़ा सा वेट करें। हाँ, उसमें कुछ स्टॉक्स हैं जिनकी कुछ इन्फॉर्मेशन आई है। छोटे स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। सिमेट्री का मैं बार बार जिक्र करता था कि दिस इज़ द राइट टाइम कि उसको आप जो है बाय करें। थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा, मैं पहले से ही कहता हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि वो आपको चंद हफ्तों में, एक आध महीने में बड़ा ज़बरदस्त गेन दे देगा, लेकिन रेस्ट एश्योर कि जो यहाँ पे उसको टारगेट करेंगे वो अल्टीमेटली जो है उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो गेन करेंगे, रादर देन कि आप वर्ल्ड कॉल जैसे स्टॉक में या पेनी स्टॉक में, जिनकी आगे अभी फर्दर जो है कोई ऐसा सच सॉलिड न्यूज़ नहीं आती, फ्यूचर नहीं आता, सिर्फ र्यूमर्स ही होती हैं। तो वहाँ पे पैसा स्टक करने से बेहतर है कि आप इसमें जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करें। अभी 26 को इसकी एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई, जिसमें इनको जो है वो UK बेस्ड जो एक ग्रुप है उसके साथ इनके जो एग्रीमेंट है वो हुआ है, और इसकी वजह से जो है इनकी एक्सपेंशन जो है वो आप ये टारगेट कर रहे हैं यूरोप की मार्केट को। तो अल्टीमेटली इस तरह की जब न्यूज़ आती हैं तो वो बेसिकली ऐसा नहीं होता कि उसके बाद फ़ौरन ही स्टॉक आपका जो डबल चला जाएगा, लेकिन इस तरह की मटेरियल इन्फॉर्मेशन जब इकट्ठी होती रहती हैं तो वो टाइम होता है जहाँ पे, और ख़ास तौर पे जब
इस तरह की न्यूज़ जिसमें फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, फ़ॉरेन एक्विजिशन हो, फ़ॉरेन पार्टनरशिप हो, एग्रीमेंट हो, तो सोचें कि वहाँ पे फिर जो इन्वेस्टर है उसको ज़रूर टारगेट करना स्टार्ट कर देता है। और वही टाइम होता है कि जब उसमें आने वाले महीनों में आप देखते हैं कि फिर एकदम जब मूवमेंट बनती है तो वो वही जो इकट्ठी हुई न्यूज़ होती हैं जो कि काफ़ी अरसा पहले आई होती हैं, वो चीज़ें जो सी हैं वही फिर इस चीज़ का जो सा है वो मौजब बनती हैं। तो ओवरऑल भी स्टॉक जो सा है अगर आप देखा जाए तो बहुत कम लेवल पे जो सा है इस वक्त अवेलेबल है। 3.5 टू 4 के दरमियान जो इसके प्राइस लेवल्स हैं वहाँ पे रिस्क इसका मिनिमम ही जो सा है वो रहता है। और ख़ास तौर पे जब ये 3.7 से नीचे था वहाँ पे हमने बार बार इसको डिस्कस किया था कि ये तो अच्छा रेट है। यहाँ पे तो आप समझें कि आप तकरीबन 95% चांस हैं कि यहाँ से आप प्रॉफिट करेंगे, सिर्फ 5% आप फर्दर डाउन साइड का इसमें जो सा है ना वो चांस है। तो जिन दोस्तों ने तो वहाँ पे बाय किया हुआ है वो तो अभी होल्ड करें, वो ऑलरेडी थोड़ा सा पॉजिटिव आ चुके होंगे। अच्छी क्वांटिटी में अगर बाय किया तो अगर आप देखेंगे तो वैल्यू बस ठीक रहेगा। जिन्होंने नहीं किया वो अभी भी 4 से नीचे आपको मिलता है, किसी भी रेट पे मिलता है, इवन 4 पे भी आप बाय कर सकते हो। अगर नीचे आता है तो वहाँ पे मज़ीद एवरेज करें। तो अल्टीमेटली ये आपको इंशाल्लाह ताला यहाँ से ईज़िली, अगर आप इसको अभी ज़्यादा बड़ा टारगेट ना करें लेकिन आप 6+ का टारगेट कर सकते हैं। तो वो आप परसेंटेज वाइज देख लें तो 6+ का टारगेट वो आपको एक अच्छा खासा गेन जो सा दे देगा। आईटी सेक्टर का स्टॉक है, सट्टा बन गया आगे जाकर, तो ये आपको इजीली टैली की तरह जो सा है वो 7-8 तक भी नज़र जो सा है वो आ सकता है। तो सिमेट्री को अभी आप छोटे स्टॉक में अगर आपने टारगेट करना है अंडर 5 स्टॉक्स में, तो मेरा ख्याल है कि सिमेट्री को टारगेट करेंगे तो ज़्यादा पीस ऑफ माइंड के साथ आप इसमें एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर लेंगे। दूसरा आ जाए जी एफएफएल है। एफएफएल का जो रिज़ल्ट है अगर आप देखें तो वो अब लॉस से जो सा है वो पॉजिटिव साइड पे आ चुका है। मैंने पिछली वीडियो में भी मेंशन किया था। तो एफएफएल जो सा है उसको आपको याद होगा जब ये लास्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट आया था तब भी इसको मेंशन किया था कि ये अब इंशाल्लाह ताला आने वाले क्वार्टर में इसके रिज़ल्ट में बेहतरी देखी जा सकती है। बहुत थोड़ा सी ईपीएस है लेकिन स्टिल अल्टीमेटली वो प्रॉफिट में आया है। तो उसमें अगर आप देखें तो अभी ये 9.6 के ऊपर जो सा है वो ट्रेड कर रहा है। तो ये 9.5 से आपको नीचे मिलता है तो इसको आप बिल्कुल जो है ना वो बाय कर सकते हैं। और इसमें भी सेम वही है कि एक्चुअल इसकी बाइंग लेवल थे अभी रिसेंटली जब ये 9 से नीचे था, 9 के आसपास, वो बड़े सिक्योर लेवल है इस वक्त प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से। वहाँ तक तो शायद ना जाए अनटिल अनलेस के अगर कल मॉनेटरी पॉलिसी में कोई ऐसी अनाउंसमेंट होती है जिसकी वजह से मार्केट एक डिप लेती है तो फिर ये आपको 9 के आसपास भी मिल सकता है। तो इसीलिए टारगेट कर लें आप, जिनके पास ऑलरेडी है वो तो इसको होल्ड करें। आने वाले इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट क्वार्टर है उसमें उम्मीद है कि ये आपको डबल डिजिट में नज़र आएगा। बाकी ये है कि 9.5 से नीचे जाए तो वहाँ पे टारगेट करना स्टार्ट करें, स्टेप्स में बाइंग करें। वन गो में वैसे भी कभी बाइंग ना किया करें, ये अपनी आदत एक बना लें कि आपने जब भी बाइंग करनी है तो स्टेप्स में बाइंग करनी है, एवरेज करते जाना है। इसी तरह जब भी आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है तो वो भी स्टेप्स में करें। तो इस तरह आप बेस्ट केस सिनेरियो जो सा है ना वो आपकी ट्रेडिंग जो सा है ना उसमें प्रॉफिट भी करेगी और रिस्क जो सा आपका वो भी मिनिमाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप एक स्टॉक वन गो में लेते हैं और वो 3 रुपये नीचे चला जाता है, 5%, 7%, 10% नीचे जाता है तो आप फिर उसको आपको वेट करना पड़ता है। वो जब रिकवरी देता है 10% की तो वो आपके ब्रेक इवन पे आता है और उसके बाद फर्दर जब रिकवरी देगा यानी ओवरऑल 20% की तो तब आप 10% के प्रॉफिट में आएंगे। इसी तरह अगर उसी स्टॉक को आप जो है वो 3 स्टेप में लेंगे तो आपकी जो प्राइस एवरेज बनेगी वो काफ़ी बेहतर बन जाएगी और जस्ट वो 3-4% रिकवरी देगा तो आप ब्रेक इवन पे आ जाएंगे और जैसे ही वो फर्दर मूव करेगा तो आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो ये आपके लिए जो सा स्ट्रेटजी हमेशा जो सा वो बेनिफिशियल रहेगी अगर आप इसको फॉलो करें। अच्छा जी, एक और स्टॉक है सिनर्जी। आप सबको पता है कि पेनी स्टॉक रिफाइनरी सेक्टर का, उसमें थोड़ा सा ये एक आप कह लें थोड़ी सी बेहतर न्यूज़ ये आई है कि जो उसका ये क्वार्टर है 3 मंथ्स का जो सा मार्च टू मार्च है वो एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर वो जी प्रॉफिट में है। नहीं तो ये वो आपको पता स्टॉक है कि जिसने आप जब से भी इसका देखें तो रिज़ल्ट वाइज एक्सपेंशन होती रहती हैं। इसकी कैपेसिटी जो सी है वो लार्जेस्ट जो सा प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी पे भी सम टाइम चला जाता है, लेकिन रिज़ल्ट वाइज देखें तो वो रिज़ल्ट कभी भी इसका कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं आया। तो वो आप कह लें कि लॉस से थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे जो सा इसने शो कराया है। तो उसमें भी आने वाले क्वार्टर में जब नेक्स्ट रिज़ल्ट आना है जो कि आपकी जून क्लोजिंग होती है, तो जबकि पिछला रिज़ल्ट अगर आपको पॉजिटिव आया हो तो उसके ऊपर एक फर्दर जो सा है वो प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि बेहतर मज़ीद हो सकता है और उसमें फिर एक मूवमेंट बन सकती है। बट ओवरऑल क्योंकि ये स्टॉक बहुत पुराना है,
और आप कह सकते हैं कि मार्केट में कुछ स्टॉक होते हैं जो पिट चुके होते हैं, तो उसमें फिर थोड़ा सा ये होता है कि बहुत एग्रेसिव मूवमेंट बनना ज़रा मुश्किल होता है। बहरहाल एनीवेज़ अगर 4 से नीचे आए तो वहाँ पे आप इसको जो है ना वो बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं। अभी तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि हाई साइड पे अगर देखा जाए इसकी प्राइस लेवल्स के हवाले से, बट ये है कि अगर 4 से नीचे मिलता है किसी भी डिप की वजह से तो वहाँ पे आप इसको टारगेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये अब ज़्यादा डिप नहीं लेगा, यहाँ से अपसाइड पे एक मूवमेंट थोड़ी सी बना सकता है। बट ये सिर्फ बताने का मकसद इसको ये था उनके लिए जिन दोस्तों के पास ऑलरेडी होल्डिंग है कि वो इसको थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं। नई बाइंग के लिए ज़्यादा बेहतर है कि आप अगर देखा जाए तो प्राइस वाइज सिमेट्री को टारगेट कर सकते हैं, एफएफएल को टारगेट कर सकते हैं। तो वो छोटे वैल्यू के स्टॉक्स में वो ज़्यादा बेहतर रहेंगे। बाकी कल जी इम्पोर्टेंट डे इसलिए भी है कि कल हबको और ओजीडीसी का भी रिज़ल्ट है और ये दोनों हैवी वेट्स हैं, और इनमें अगर नेगेटिविटी आएगी तो ये आप समझ लें कि मार्केट में 200 300 400 पॉइंट नीचे जाना कोई बड़ा इशू नहीं है। इसी तरह इनमें अगर पॉजिटिविटी आती है तो मार्केट में 300-400 पॉइंट केएसई इंडेक्स में इंक्रीज़ करना वो भी कोई मसला नहीं है। तो इन दोनों के रिज़ल्ट्स हैं, रिज़ल्ट्स तो अच्छे ही एक्सपेक्टेड हैं। आपको तो हर क्वार्टर में तकरीबन पे आउट दे रहा है, तो अगर वो कल भी पे आउट आता है तो एक पॉजिटिव मूवमेंट बन सकती है। ओजीडीसी में रिज़ल्ट के ऊपर डिपेंड करता है डेफिनेटली कि कितना बेहतर रिज़ल्ट आता है, और अगर इनमें कहीं थोड़ा सा बिलो एक्सपेक्टेशन रिज़ल्ट आया और इनमें थोड़ी सी करेक्शन आई तो मार्केट में फिर आप इनकी एक मूवमेंट की वजह से भी करेक्शन देख सकते हैं, और डेफिनेटली इनके रिज़ल्ट जो से हैं वो विद इन मार्केट आवर्स आ जाएंगे। तो बाकी फिर डिपेंड करेगा मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। तो देखें ये 2-3 इवेंट्स इस तरह के हैं कुछ जो कि मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। उसमें मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट तो डेफिनेटली उसके बाद अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ट्यूसडे को मार्केट कैसे बिहेव करेगी वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। बाकी ओजीडीसी हबको का रिज़ल्ट जो है वो डेफिनेटली मार्केट में अपना जो है वो इम्पैक्ट डालेगा। तो जिनके पास भी ओजीडीसी या हबको की होल्डिंग है वो अपना स्टॉप लॉस जो है ना वो बिल्कुल लगा सकते हैं, और वो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। हबको ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए अगर थोड़ा बहुत डिप आएगा भी तो अल्टीमेटली वो रिकवर कर जाएगा, क्योंकि उसकी जो पे आउट की फ्रीक्वेंसी है वो मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट है इन स्टॉक मार्केट। अभी 137 पे है, काफ़ी हाई साइड पे है। तो यहाँ पे आप उसका जो स्टॉप लॉस है वो तकरीबन आप 132 का जो है ना वो लगा के उसको रख सकते हैं। और मज़े की बात है ओजीडीसी भी तकरीबन 137 के पास है, तो उसका भी आप 132 का स्टॉप लॉस लगा लें। तो यहाँ पे आप दोनों को होल्ड करें इंशाल्लाह ताला। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट क्या आती है और उसकी बेस में हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।